चीन के वजीर आज़म ली कीचियांग आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम मनसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। SCO सरबराही इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वजीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान 27 साल बाद किसी बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के कई रुकन ममालिक ने वजीर आज़म से मुलाकात की दरख्वास्त की। भारतीय वजीर ख़ारजा ने बाहमी मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की, न पाकिस्तान ने ऐसी किसी मुलाकात की पेशकश की। नायब वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा। कहा, एक जमात SCO इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज की कॉल वापस लेना न सिर्फ मुल्क के मफाद में है बल्कि उस सियासी जमात के मफाद में भी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास की तैयारियाँ मुकम्मल। मेहमानों की आमद से कबल इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ्द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वफ्द में वजारत खारजा, वजारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। इसराइली शहर हाइफा में हिजबुल्लाह का फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। 4 इसराइली फौजी हलाक, कई जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। इसराइल की तस्दीक, हमले में 67 इसराइली जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने 2 ड्रोन से हमला किया था। इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन को रोकने में नाकाम। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइली फोर्स के इलीट यूनिट गोलानी ब्रिगेड को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया ने हमले को इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे खूंरेज़ हमला करार दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में 25 इसराइली फौजी जख्मी हुए। लेबनान में इसराइली बमबारी से 15 से ज़्यादा शहरी जाँ बहक। गजा के अल अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर इसराइल ने बारूद बरसा दिया। खैमों में आग लगने से कई फ़लस्तीनी जिंदा जल गए, बहुत से झुलसकर जख्मी। नसायरत के स्कूल में पनाह लिए बेघर अफराद पर टैंकों से गोलाबारी, 22 अफराद शहीद, 80 जख्मी हुए। शिमाली गजा में 9 रोज़ से जारी मुहासरे के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 300 हो गई। खुराक, पानी और अद्वियात की किल्लत संगीन होने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा कहती हैं, इसराइल नस्ल कुशी के दौरान एक नई नस्ल कुशी पर उतर आया है। मुजव्वज़ा आइनी तरामीम का मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करने वाली ज़ैली कमेटी अपनी सिफारिशात आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी को पेश करेगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 26वीं आइनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सियासी जमातों के राब्ते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल ने JUI से आइनी तरमीम पर पेशरफ्त से आगाह किया। PTI के रहनुमा असद कैसर का JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। आइनी तरमीम पर मशावरत और कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर एतमाद में लेने के लिए पीपल्स पार्टी का वफ्द शहरी रहमान की क़यादत में आज MKM से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात आज सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी शरीक होंगे। इतवार को मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने MKM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि आइनी तरामीम आर्टिकल 140A और MKM के लापता कारकुनान समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात की जाएगी। PTI डी चौक पर 15 अक्टूबर का एहतजाज मुअख्खर करने पर तैयार, लेकिन बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात की शर्त लगा दी। तर्जुमान PTI शेख वक्कास अकरम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत मुलाकात करा दे, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। हुक्मरान जमात ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, मुलाकात तो बहाना है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास निशाना है। ना हुकूमत को मुलाकात कराने की ज़रूरत है, ना किसी अदालत की हिदायत। बानी PTI से मुलाकात के लिए फ़िक्रमंद तहरीक इंसाफ ने वज़ारत दाखिला को ख़त लिख दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालबा।
15 अक्टूबर को इस्लामाबाद एहतजाज के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी कायदीन शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने तक की इजाज़त नहीं दी गई। वो इसी हाल में दुनिया से रुखसत हो गईं। PTI ब्लैकमेल कर रही है कि बानी PTI से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए, वरना SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज कर दिया जाएगा। बानी PTI से मुलाकात के लिए औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा होता तो फिर भी बात बनती थी। PTA के अरकान कौमी असम्बली शफकत अवान और ख्वाजा शिराज ने अगवा से मुतालिक नून लीग के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, खुद छुप कर बैठे हैं। तरमीम के हक में वोट के लिए दबाव डाला जा रहा है। मलिक शफकत अवान ने कहा कि लोगों को 70 से 100 करोड़ रुपए तक ऑफर की गई है। ख्वाजा शिराज ने कहा, पंजाब के तमाम MNAs अपनी जमात के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ असद कैसर का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात पर पाबंदी सख्त तशवीश है। मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुतालबे की तायीद। कहा, बानी PTI समेत किसी कैदी से मुलाकात पर पाबंदी आयद नहीं होनी चाहिए। शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास को पुरअमन माहौल में होने दिया जाए। हर पार्टी इस कदम पर एहतजाज से गुरेज करे। 17 अक्टूबर से एहतजाज का हक पूरी कुव्वत से इस्तेमाल किया जा सकता है। रावलपिंडी की मरी रोड और इसके अतराफ पुलिस का गश्त। पुलिस ने रबल रोड और मरी रोड पर दुकानें बंद करवा दी। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शहर के कुछ इलाकों में 3 दिन कारोबारी मराकज़, दुकानें और हॉस्टल बंद रहेंगे। शहरी 3 दिन गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हुकूमत ने 3 दिन छुट्टी का ऐलान किया है। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैज़ाबाद से चांदनी चौक तक बॉयज़ हॉस्टल खाली किए जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल में नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा। सिंध में बढ़ती इंतहा पसंदी और मीरपुर खास के डॉक्टर शहनवाज के मावराए अदालत कातिल के खिलाफ सिंध रवादारी मार्च के शरका पर पुलिस का लाठी चार्ज। होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी ज़हरा खान समेत कई खवातीन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन को ज़मीन पर घसीटा, धक्के देकर पुलिस मोबाइलों में ठूंसा और थाने मुंतकिल कर दिया। 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार किए गए, जिन्हें शाम के वक्त रिहा किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खवातीन पर पुलिस के लाठी चार्ज को अफसोसनाक करार दिया। कहा, लाठी चार्ज करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मार्च के शुरका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का इजहार मजम्मत। कहा, नौजवानों और खवातीन समेत मुजाहिरीन पर पुलिस लाठी चार्ज नाकाबिले मुआफ़ी है। सिंध हुकूमत फौरी नोटिस ले। PFUJ के भी रवादारी मार्च के खिलाफ पुलिस एक्शन की मजम्मत। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम में कत्ल होने वाले डॉक्टर शाहनवाज के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। सिंध हुकूमत वाक़े का फौरी नोटिस ले और एहतसाब को यकीनी बनाए। गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की भी प्रेस क्लब जाने की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी, 1 पुलिस मोबाइल को आग लगा दी गई। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, जिन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, उन पर खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। चंद रोज़ पहले कराची में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए हुकूमत सिंध ने दफ़ा 144 नाफिज की। मकसद ये था कि कोई तसादुम, लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस मोबाइल जलाने और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों पर दहशत गर्दी मुकदमात दर्ज हुए हैं। 30 की स्पीड से जाएंगे हम, दरिया के ऊपर से इन्होंने 120 की स्पीड से भगाई है। बोगी जो है जैसे उल्टने का खतरा था। प्लेट खराब है इसकी। उसके बाद ये फिर अब यहाँ पे आके रुकी है। वो कह रहे हैं, स्टेशन मास्टर कह रहे हैं आप गाड़ी चलाएं। उसके बाद कह रहा है कि हम ऐसे लेके जाएंगे, हम बोगी रिप्लेस करते हैं। उसके बाद ये बोगी रिप्लेस नहीं की। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी रिटर्न नहीं लिख के दे रहे थे।
इस्लामाबाद एक्सप्रेस में सवार मुसाफिरों ने ट्रेन को वजीराबाद रेलवे स्टेशन पर रुकवा दिया। शिकायत की कि ट्रेन के एक पहिए में खराबी के बावजूद ड्राइवर ट्रेन को चला रहा था। वजीराबाद पहुंचने पर मुसाफिरों ने शोर मचाया, ट्रेन रुकवा ली। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रेन की खराबी दूर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रेन को जल्द रवाना किया जाएगा। वाकई की तहकीकात होंगी। कराची में नेशनल हाईवे रजाकाबाद के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जख्मी मसामीर और उसके वालिद को शाह फैसल पुल से अगवा किया। मुलजिम एसपी नंबर प्लेट की सफ़ेद कार में सवार थे। अगवाकार बाप बेटे से उनके अकाउंट की तफसीलात पूछते रहे। बाद में वालिद को उतारकर मसामीर पर रजाकाबाद के करीब फायरिंग कर दी। जख्मी शख्स ने वीडियो बयान में कहा कि उससे पैसे ले लिए जाते हुए हाथ और पैर पर गोली मारकर फरार हो गए। सरगोदा में नहर लोअर जहलम का बंद टूटने और सेम नाले की पाइपलाइन फटने से मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब 4000 से ज़ायद मकानात मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरा इलाकों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI पहले कह चुका है कि तारीख में मज़ीद तौसी नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि लेबनान में अमन दस्तों पर हमले जंगी जुर्म बन सकते हैं। अमन मिशन पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। जनूबी लेबनान में इसराइली टैंक अमन दस्ते के बेस में घुस गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्स के 5 एहलकार जख्मी हो गए थे। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिना जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारियां। पेंटागन का कहना है सदर बाइडन की हिदायत पर इसराइली दिफा की मजबूती के लिए जदीद एंटी मिसाइल सिस्टम थर्ड अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। मुमकिना इसराइली हमले पर ईरान की वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, दिफा के लिए अब हमारी कोई सुर्ख लकीरें नहीं। जंग नहीं, अमन चाहते हैं, लेकिन जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फौज के कमांडर ने कहा, तैयारी पूरी है। इसराइल ईरान पर हमले की गलती का खुमियाजा भुगतेगा। इंग्लैंड के खिलाफ अगले 2 टेस्ट में बाबर आजम होंगे ना शाहीन अफरीदी। नसीम शाह खेलेंगे ना सरफराज अहमद। चारों प्लेयर्स आराम करेंगे। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का तजर्बे की जगह जोश और जज्बा आजमाने का फैसला। 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नौजवान बैटर मोहम्मद हरेरा, स्पिनर मेहरान मुमताज, विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला और कामरान गुलाम टीम में शामिल। मीर हमजा, मोहम्मद अली, साजिद खान, नौमान अली और जाहिद महमूद भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान शान मसूद, नायब कप्तान सऊद, रिजवान, अब्दुल्ला और सलमान अली आगा की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। बाबर आजम आखिरी 18 टेस्ट इनिंग्स में एक भी 50 न बना सके थे, जबकि शाहीन अफरीदी आखिरी 20 इनिंग्स में एक बार भी 5 विकेटें हासिल न कर पाए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस के लिए ना तो अच्छी पिचेस तैयार हो सकी, ना खिलाड़ियों की फिटनेस में बेहतरी आई। प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल करने भी लापरवाही बरती गई। फहरिस्त वक्त पर तैयार न होने की वजह से खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान नहीं किया जा सका। तमाम मामले के जिम्मेदार डायरेक्टर इंटरनेशनल करार। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में उस्मान वाहला की जगह शोबा इंटरनेशनल का नया सरबरा लाने का फैसला कर लिया। फिजियो, क्लिप डेकन और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की कारकर्दगी पर भी सवालात उठा दिए गए। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। फातिमा सना टीम को लीड करेंगी। मुनीबा अली कहती हैं कि फातिमा की वापसी से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा। मैच जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई की कोशिश करेंगे। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। फातिमा टीम ने 8 विकेट पर 151 रन बनाए। भारतीय टीम 9 विकेट पर 142 रन बना सकी। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को बआसानी 10 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान के 9 दस्तगीर बट कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में छा गए। क्लासिक क्लास के बाद
एकोपेट क्लास में भी चैंपियन करार पाए, 4 गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी लिफ्टर ने मजमूई तौर पर 7 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे सीने पर सजा लिए। शिकागो मैराथन 2024 में कीनिया के एथलीट्स ने बाजी मार ली। जॉन कोरियर ने 2 घंटे 2 मिनट 4 सेकंड में मेंस का टाइटल अपने नाम किया। खवातीन की मैराथन रूट ने 2 घंटे 9 मिनट 5 सेकंड में जीत ली। रेस में पाकिस्तान के अमीन नदीम ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 44.32 सेकंड में तय किया। सादिक शाह और निज़ार नायानी ने भी 3 घंटे से पहले रेस मुकम्मल की। अस्सी % डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन का भरपूर रद्द-ए-अमल। एक दिन में 57,000 साइन ऐप्स का रिकॉर्ड बना दिया। डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है, अब भी फायदा उठाना मुमकिन है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेला पूरी आबोताब से जारी। जियो और जंग के इश्तराक से जारी फेस्टिवल के 18वें रोज़ 12 डांस ग्रुप्स की उम्दा परफॉर्मेंसेज, हर रक्स अपनी मिसाल आप।